नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे अष्टमोध्याय। 8वां अध्याय है। यहाँ रमणक, हिरण्यक, श्रृंगवान पर्वत तथा ऐरावत पर्वत का वर्णन है। धृतराष्ट्र बोले, वर्षाणां चैव नामानि पर्वतानां च संजयः आचक्ष मे यथा तत्त्वं ये च पर्वतवासिनः। संजय, तुम सभी वर्णों और पर्वतों के नाम बताओ और जो उन पर्वतों पर निवास करने वाले हैं उनकी स्थिति का यथावत वर्णन करो। तब संजय ने कहा, दक्षिणेन तु श्वेतस्य निषध्यस्योत्तरेण तु वर्षं रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवः। राजन, श्वेत के दक्षिण और निषद के उत्तर रमणक नामक वर्ष हैं। वहाँ जो मनुष्य जन्म लेते हैं वे उत्तम कुल से युक्त देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। वहाँ के सब मनुष्य शत्रुओं से रहित होते हैं। महाराज, रमणक पर्व वर्ष के मनुष्य सदा प्रसन्न चित्त होकर 11,500 वर्षों तक जीवित रहते हैं। नील के दक्षिण और निषद के उत्तर हिरण्यमय वर्ष हैं, जहाँ हिरण्यवती नदी बहती हैं। महाराज, वहीं विहंगों में उत्तम पक्षीराज गरुड़ निवास करते हैं। वहाँ के सब मनुष्य यक्षों की उपासना करने वाले धनवान, प्रियदर्शन, महाबली तथा प्रसन्न चित्त होते हैं। जनेश्वर, वहाँ के लोग 12,500 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। मनुजेश्वर, वहाँ श्रृंगवान पर्वत के 3 ही विचित्र शिखर हैं। उनमें से एक मणिमय है, दूसरा अद्भुत सुवर्णमय है तथा तीसरा अनेक भवनों से सुशोभित एवं सर्वरत्नमय है। वहाँ स्वयं प्रभा नाम वाली शांडिली देवी नित्य निवास करती हैं। जनेश्वर, श्रृंगवान पर्वत के उत्तर समुद्र के निकट ऐरावत नामक वर्ष है। अतः इन शिखरों से संयुक्त यह वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा उत्तम है। वहाँ सूर्यदेव ताप नहीं देते हैं और वहाँ के मनुष्य बूढ़े ही होते हैं। नक्षत्रों सहित चंद्रमा वहाँ ज्योतिर्मय होकर सब ओर व्याप्त सा रहता है। वहाँ के मनुष्य कमल की सी कांति तथा वर्ण वाले होते हैं। उनके विशाल नेत्र कमलदल के समान सुशोभित होते हैं। वहाँ के मनुष्यों के शरीर से विकसित कमलदलों के समान सुगंध प्रकट होती है। उनके शरीर से पसीने नहीं निकलते। उनकी सुगंध प्रिय लगती है। वे आहार, भूख, प्यास से रहित और जितेंद्रिय होते हैं। वे सबके सब देवलोक से च्युत होकर वहाँ शेष पुण्य का उपभोग करते हैं। उनमें रजोगुण का सर्वथा अभाव होता है। भरत भूषण जनेश्वर, वे 13,000 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। वे वहाँ सुवर्णमय रथ पर विराजमान हैं। उस रथ में 8 पहिए लगे हैं। उसका वेग मन के समान है। वह समस्त भूतों से युक्त, अग्नि के समान कांतिमान, परम तेजस्वी तथा जाम्बूनद नामक सुवर्ण से विभूषित है। राजन, भरत श्रेष्ठ, वे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु ही समस्त प्राणियों का संकोच और विस्तार करते हैं। वे ही करने वाले हैं और कराने वाले हैं। राजन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब कुछ वे ही हैं। वे ही समस्त प्राणियों के लिए यज्ञ स्वरूप हैं। अग्नि उनका मुख है। और वैशंपायन जी कहते हैं, एवं मुक्ता जय संजयेन धृतराष्ट्रो महामना ध्यानमन्वग राजन पुत्रान प्रतिजनाधिप। महाराज जन्मेजय, संजय के ऐसा कहने पर महामना धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए चिंता करने लगे।
कुछ देर तक सोच विचार करके फिर तेजस्वी धृतराष्ट्र ने पुनः इस प्रकार कहा, सूत पुत्र संजय, इसमें संदेह नहीं कि काल ही संपूर्ण जगत का संहार करता है, फिर वही सबकी सृष्टि करता है। यहाँ कुछ भी सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। भगवान नर और नारायण समस्त प्राणियों के सुहृद एवं सर्वज्ञ हैं। देवता उन्हें वैकुंठ और मनुष्य उन्हें शक्तिशाली विष्णु कहते हैं। धृतराष्ट्र बोले, यदीदं भारतं वर्षं यत्रेदं मूर्छितं बलं यत्रातिमात्र लुब्धोऽयं पुत्रो दुर्योधनो ममः। कि संजय, यह जो भारतवर्ष है, जिसमें यह राजाओं की विशाल वाहिनी युद्ध के लिए एकत्र हुई है, जहाँ का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए मेरा पुत्र दुर्योधन ललचाया हुआ है, जिसे पाने के लिए पांडवों के मन में भी बड़ी इच्छा है, तथा जिसके प्रति मेरा मन भी बहुत आसक्त है, उस भारतवर्ष का तुम यथार्थ रूप से वर्णन करो, क्योंकि इस कार्य के लिए मेरी दृष्टि में तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हो। संजय ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनिए। पांडवों को इस भारतवर्ष के साम्राज्य का लोभ नहीं है। दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी ही उसके लिए बहुत लुभाए हुए हैं। विभिन्न जनपदों के स्वामी जो दूसरे दूसरे क्षत्रिय हैं, वे भी इस भारतवर्ष के प्रति गृध्द दृष्टि लगाए हुए एक दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते हैं। भारत, अब मैं यहाँ आपसे उस भारतवर्ष का वर्णन करूँगा जो इंद्रदेव और वैवस्वत मनु का प्रिय देश है। राजन, दुर्धर्ष महाराज वेन नंदन पृथु, महात्मा इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीश, मांधाता, नहुष, मुचकुंद, उशीनर पुत्र शिवी, ऋषभ, इलानंदन पुररवा, राजा नृग, कौशिक, महात्मा गाधी, सोमक, दिलीप तथा अन्य जो महाबली क्षत्रिय नरेश हुए हैं, उन सभी को भारतवर्ष बहुत प्रिय रहा है। शत्रुदमन नरेश, मैं उसी भारतवर्ष का यथावत वर्णन कर रहा हूँ। आप मुझसे जो कुछ पूछते या जानना चाहते हैं, वह सब बताता हूँ, सुनिए। इस भारतवर्ष में महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्षवान, विंध्य और पारियात्र, ये 7 कुल पर्वत कहे गए हैं। राजन, इसके आसपास और भी हजारों अभिज्ञात पर्वत हैं, जो रत्न आदि सार वस्तुओं से युक्त विस्तृत और विचित्र शिखरों से सुशोभित हैं। इनसे भिन्न और भी छोटे छोटे अपरिचित पर्वत हैं, जो छोटे छोटे प्राणियों के जीवन निर्वाह का आश्रय बने हुए हैं। प्रभु कुरुनंदन, इस भारतवर्ष में आर्य, म्लेच्छ तथा संकर जाति के मनुष्य निवास करते हैं। वे लोग यहाँ की जिन बड़ी बड़ी नदियों के जल पीते हैं, उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बाहुदा, महानदी, शतद्रु, चंद्रभागा, महानदी, यमुना, दृश्यवती, विपापा, स्थूल बालुका, वेत्रवती, कृष्णवेणा, इरावती, वितस्ता, पयोष्णी, देविका, वेदस्मृता, वेदवती, त्रिविदा, इक्षुला, कृमि, करिशिणी, चित्रवाहा तथा चित्रसेना नदी, गोमती, धूप, पापा, महानदी, वंदना, कौशिकी, त्रिदिवा, कृत्या, निचिता, लोहितारिणी, रहस्या, शतकुंभा, सरयू, चर्मण्वती, वित्रवती, हस्ती, सोमा, दिक्षरावती, पयोष्णी, वेणा, भीमरथी, कावेरी, चुलुका, वाणी और शतवला। नरेश्वर, निवारा, अहिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कुंडली, सिंधु, राजनी, पुरमालिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा, नीरा, भीमा, मोघ, ओघवती, पाशाशिनी, पापहरा, महेंद्रा, पाटलावती, करिशिणी, असिकनी, महानदी, कुशचिरा, मकरी, प्रवरा, हेमा, मेना, घृतवती, पुरावती, अनुष्णा, श्रैव्या, कापी, सदानीरा, अदृश्या और महानदी कुशधारा। सदाकांता, शिवा, वीरमती, वस्त्रा, सुवस्त्रा, गौरी, कंपना, हिरण्यवती, वरा, वीरकरा, महानदी पंचमे, रथचित्रा, ज्योतिरथा, विश्वामित्रा, कंपी जला, उपेंद्रा, बहुला, कुबीरा, अंबुवाहिनी, विनदी, पिंजला,
वेणा, महानदी तुंग वेणा, विदिशा कृष्ण वेणा, ताम्रा, कपिला, खलु, सुबामा, वेदास्ता, हरिश्रावा, महापगा, शीघ्रा, पिक्षला, भारद्वाजी नदी, कौशिकी नदी, शोणा, बाहुदा, चंद्रमा, दुर्गा, चित्रशीला, ब्रह्मविद्या, बृहद्वती, यवक्षा, रोही तथा जाम्बू नदी। सुनसा, तपसा, दासी, वसा, वाराणसी, नीला, धृतवती, महानदी, प्रणाशा, मानवी, वृषभा, ब्रह्ममेध्या, बृहद्ध्वनि, राजन, ये तथा और भी बहुत सी नदियां हैं। भारत सदा निर्मया, कृष्णा, मंदगा, मंदवाहिनी, ब्राह्मणी, महागौरी, दुर्गा, चित्रोपला, चित्ररथा, मंजुला, वाहिनी, मंदाकिनी, वैतरणी, महानदी, कोशा, शुक्तिमती, अनंगा, वृषा, लोहित्या, करतोया, वृषका, कुमारी, ऋषिकुल्या, मारिशा, सरस्वती, मंदाकिनी, सुपुण्या, सर्वा तथा गंगा। भारत, इन नदियों के जल भारतवासी पीते हैं। राजन, पूर्वोक्त सभी नदियाँ संपूर्ण विश्व की माताएं हैं। वे सब की सब महान पुण्य फल देने वाली हैं। इनके सिवा सैकड़ों और हजारों ऐसी नदियां हैं जो लोगों के परिचय में नहीं आई हैं। राजन, जहाँ तक मेरी स्मरण शक्ति काम दे सकी है उसके अनुसार मैंने इन नदियों के नाम बताए हैं। इसके बाद अब मैं भारतवर्ष के जनपदों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। भारत में कुरु, पांचाल, शाल्ब, माद्रिय, जांगल, शूरसेन, पुलिंदा, बोध, माल, मत्स्य, कुशल्य, शल्य, कुंती, कांति, कौशल, चेदी, मत्स्य, करुष, भोज, सिंधु, पुलिंदा, उत्तमाश्व, दर्शान, मेकल, उत्कुल, पंचाल, कौशल, नैकपृष्ठ, धुरंधर, गोधा, मद्र, कलिंग, काशी, अपर काशी, जठर, कुक्कुर, दर्शान, कुंती, अवंती, अपर कुंती, गोमंत, मंदक, संड, विदर्भ, रूपवाहिक, अमश्क, पांडु राष्ट्र, गोप राष्ट्र, किरीति, अधिराज्य, कुशाद्य तथा मल्ल राष्ट्र। वारवास्य, अवयव, चक्र, चक्राती, शक, विदेह, मगध, स्वक्ष, मलज, विजय, अंग, बंग, कलिंग, यकृतलोमा, मल्ल, सुदेष्ण, प्रहलाद, माहिक, शशिक, बाल्हिक, बाट, धान, आभिर, कालतोयक, अपरांत, परांत, पंचाल, चर्ममंडल, अटवी, शिखर, मेरुभूत, उपावृत, अनुपावृत, स्वराष्ट्र, के कुंदापरांत, माहेय, कक्ष, सामुद्र, निष्कुट, बहुसंख्यक, अंध्र, अंतरगिरी, बहिर्गिरी, अमंगल, अंग, मलज, मगध, मानवजर्क, समंतर, प्रावृषेय तथा गार्भव। भार्गव, पुंड्र, भर्ग, किरात, सुदृश, यामुन, शक, निषाद, निषद, अनर्थ, नैऋत्य, दुर्गाल, प्रतिमत्स्य, कुंतल, कौशल, तीर, ग्रह, सूरसेन, इशिक, कन्यका, गुण, तिलभार, मसीर, मधुमान, सुकंदक, काश्मीर, सिंधु, सौवीर, गांधार, दर्शक, अभिसार, उलूत, शैवाल, बाल्हिक, दारवी, वानव, दर्व, बातज, आमरथ, उरग, बहुबाध्य, सुदामा, सुमल्लिक, बद्र, करीशक, कुलिंद, उपत्यक, वनायु, दश, पार्श्वरोम, कुशबिंदु, कक्ष, गोपाल, कक्ष, जांगल, कुरुवर्ण, किरात, बर्बर, सिद्ध, वैदेह, ताम्रलिप्त, औड्र, म्लेक्ष, सैरिंध्री और पार्वतीय इत्यादि। भरत श्रेष्ठ, अब जो दक्षिण दिशा के अनान्य जनपद हैं उनका वर्णन सुनिए। द्रविण, केरल, प्राच्य, भूषिक, वनवासिक, कर्नाटक, महिषक, विकल्प, मूषक, छिल्लिक, कुंतल, सौहृद, नवकानन, कौकुटक, चोल, कोंकण, मालव, नर, मसंग, करक, कुकुर, अंगार, मारिश, ध्वजिनी, उत्सव, संकेत, त्रिगर्त, शाल्बसेनी, व्यूक, कोकबक, पृष्ठ, संवेगवश, विंध्य, चुलिक, पुलिंद, वलकल, मालव, बलकल, अपर, बल्लभ, कुलिंद, कालक, कुंडल, करट, मूषक, स्तन, वाल, सनीप, घट, श्रृंजय, अठीद, पाशीबाट, तनय, सुनय, ऋषिक, विदभ, काक, तंगण, परतंगण, उत्तर और क्रूर, अपर, म्लेक्ष, यवन, चीन तथा भयानक म्लेक्ष जाति के लोग निवास करते हैं।
वह काम्बोज। सकृद ग्रह कुलस्त्य घूर्ण पारसिक रमण चीन दशमालिक क्षत्रियों के उपनिवेश वैश्यों और शूद्रों के जनपद शूद्र आभीर दरद काश्मीर पशु खारेश अंतचार पल्लव गिरी गहवर आत्रेय भारद्वाज स्तनपोषक प्रोंशक कलिंग किरात जातियों के जनपद तोमर हन्यमान और करमभंजक इत्यादि। राजन, ये तथा और भी पूर्व और उत्तर दिशा के जनपद एवं देश मैंने संपिक्ष में बताए हैं। अपने गुण और बल के अनुसार यदि अच्छी तरह इस भूमि का पालन किया जाए तो यह कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु बनकर धर्म अर्थ और काम तीनों के महान फल की प्राप्ति कराती हैं। इसलिए धर्म और अर्थ के काम में निपुण शूरवीर नरेश इसे पाने की अभिलाषा रखते हैं और धन के लोभ से आसक्त हो वेग पूर्वक युद्ध में जाकर अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। देव शरीरधारी प्राणियों के लिए तो मानव शरीरधारी जीवों के लिए यथेष्ट फल देने वाला यह भूमि उनका परम आश्रय होती है। भरत श्रेष्ठ, जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े के लिए परस्पर लड़ते हैं और एक दूसरे को नोचते हैं, उसी प्रकार राजा लोग इस वसुधा को भोगने की इच्छा रखकर आपस में लड़ते और लूटपाट करते हैं, किंतु आज तक किसी को अपनी कामनाओं से तृप्ति नहीं हुई है। भारत इस अतृप्ति के ही कारण कौरव और पांडव साम दान भेद और दंड के द्वारा संपूर्ण वसुधा पर अधिकार पाने के लिए यत्न करते हैं। नरश्रेष्ठ, यदि भूमि के यथार्थ स्वरूप का संपूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए तो यह परमात्मा से अभिन्न होने के कारण प्राणियों के लिए स्वयं ही पिता भ्राता पुत्र आकाशवर्ती पुण्यलोक तथा स्वर्ग भी बन जाती है। धृतराष्ट्र ने कहा, भारतस्यास्य वर्षस्य तथा हैमवतस्य च प्रमाणमायुषः सूता बलं चापि शुभम। संजय, तुम भारतवर्ष और हेमवर्ष के लोगों के आयु का प्रमाण, बल तथा भूत भविष्य एवं वर्तमान शुभाशुभ फल बताओ। साथ ही हरिवर्ष का भी विस्तार पूर्वक वर्णन करो। संजय ने कहा, कुरुकुल की वृद्धि करने वाले भरत श्रेष्ठ, भारतवर्ष में 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। प्रभो, पहले सत्ययुग होता है, फिर त्रेतायुग आता है, उसके बाद द्वापर युग बीतने पर कलियुग की प्रवृत्ति होती है। कुरुश्रेष्ठ, नृप प्रवर सत्ययुग के लोगों की आयु 5000 वर्ष मान 5000 वर्ष है। मनुजेश्वर, त्रेता के मनुष्यों की आयु 3000 वर्षों की बताई गई है। द्वापर के लोगों की आयु 2000 वर्षों की है और जो इस समय भूतल पर विद्यमान है। भरत श्रेष्ठ, इस कलियुग में आयु प्रमाण की कोई मर्यादा नहीं है। यहाँ गर्भ के बच्चे भी मरते हैं और नवजात शिशु भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सत्ययुग में महाबली, महान, सत्वगुण संपन्न, बुद्धिमान, धनवान और प्रियदर्शन मनुष्य उत्पन्न होते हैं और सैकड़ों तथा हजारों संतानों को जन्म देते हैं। उस समय प्रायः तपस्या के धनी महर्षिगण जन्म लेते हैं। राजन, इसी प्रकार त्रेतायुग में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय अत्यंत उत्साही, महान मनस्वी, धर्मात्मा, सत्यवादी, प्रियदर्शन, सुंदर, शरीरधारी, महापराक्रमी, धनुर्धर, वर पाने के योग्य, युद्ध में शूर शिरोमणि तथा मानवों की रक्षा करने वाले होते हैं। द्वापर में सभी वर्णों के लोग उत्पन्न होते हैं एवं वे सदा परम उत्साही, पराक्रमी तथा एक दूसरे को जीतने के इच्छुक होते हैं। भरत नंदन, कलयुग में जन्म लेने वाले लोग प्रायः अल्प तेजस्वी, क्रोधी, लोभी तथा असत्यवादी होते हैं। भारत, कलयुग के प्राणियों में ईर्ष्या, मान, क्रोध, माया, दोष, दृष्टि, राग तथा लोभ आदि दोष रहते ही हैं। नरेश्वर, इस द्वापर में भी गुणों की न्यूनता होती है। भारतवर्ष की अपेक्षा हेमवत तथा हरिवर्ष में उत्तरोत्तर अधिक गुण हैं। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने जो यहाँ जम्बूखंड का यथावत वर्णन किया है, अब तुम उसके विस्तार और परिमाण को ठीक ठीक बताओ। संजय, समुद्र के संपूर्ण परिमाण को भी अच्छी तरह समझाकर कहो। इसके बाद मुझसे शाकद्वीप और कुशद्वीप का वर्णन करो।
गवलगण कुमार संजय। इसी प्रकार शाल्मली द्वीप, क्रोंच द्वीप तथा सूर्य, चंद्रमा एवं राहु से संबंध रखने वाले सब बातों का यथार्थ रूप से प्रतिपादन करो। संजय बोले, राजन, बहुत से द्वीप हैं जिनसे संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार 7 द्वीपों का तथा चंद्रमा, सूर्य और राहु का भी वर्णन करूंगा। राजन, जम्बूद्वीप का विस्तार पूरे 8600 योजन है। इसके चारों ओर जो खारे पानी का समुद्र है उसका विस्तार जम्बूद्वीप की अपेक्षा दूना माना गया है। उसके तट पर तथा टापू में बहुत से देश और जनपद हैं। उसके भीतर नाना प्रकार के मणि और मूंगे हैं जो उसकी विचित्रता सूचित करते हैं। अनेक प्रकार के धातुओं से अद्भुत प्रतीत होने वाले बहुसंख्यक पर्वत उस सागर की शोभा बढ़ाते हैं। सिद्धों तथा चारणों से भरा हुआ वह लवण समुद्र सब ओर से मंडलाकार है। राजन, अब मैं शाक द्वीप का यथावत वर्णन आरंभ करता हूँ। कुरुनंदन, मेरे इस न्यायोचित कथन को आप ध्यान देकर सुने कि महाराज नरेश्वर, वह द्वीप विस्तार की दृष्टि से जम्बूद्वीप के परिमाण से दूना है। भरत श्रेष्ठ, उसका समुद्र भी विभाग पूर्वक उससे दूना ही है। भरत श्रेष्ठ, उस समुद्र का नाम क्षीर सागर है जिसने उक्त द्वीपों को सब ओर से घेर रखा है। वहाँ पवित्र जनपद हैं। वहाँ निवास करने वाले लोगों की मृत्यु नहीं होती है। फिर वहाँ दुर्भिक्ष तो हो ही कैसे सकता है। उस द्वीप के निवासी क्षमाशील और तेजस्वी होते हैं। भरत श्रेष्ठ महाराज, इस प्रकार शाक द्वीप का संक्षेप में यथावत वर्णन किया गया। अब मैं आपसे क्या कहूँ। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान संजय, तुमने यहाँ शाक द्वीप का संक्षिप्त रूप से यथावत वर्णन किया है। अब मैं उसका कुछ विस्तार के साथ यथार्थ परिचय दो, उसे सुनना चाहता हूँ। संजय बोले, राजन, शाक द्वीप में भी मणियों से विभूषित 7 पर्वत हैं। वहाँ रत्नों की बहुत सी खानें तथा नदियाँ भी हैं। उसके नाम मुझसे सुने हैं कि जनेश्वर, वहाँ का सब कुछ परम पवित्र और अत्यंत गुणकारी है। वहाँ का प्रधान पर्वत है मेरु, जो देवर्षियों के 7 गंधर्वों से सेवित है। महाराज, दूसरे पर्वत का नाम मलय है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। मेघ वहीं से उत्पन्न होते हैं, फिर वे सब ओर फैलकर जल की वर्षा करने में समर्थ होते हैं। कुरुनंदन, उसके बाद जलधार नामक महान पर्वत है। जनेश्वर इंद्र वहीं से सदा उत्तम जल ग्रहण करते हैं, इसलिए वर्षा काल में वे यथेष्ट जल बरसाने में समर्थ होते हैं। उस द्वीप में उच्चतम रेवतक पर्वत है, जहाँ आकाश में रेवती नामक नक्षत्र नित्य प्रतिष्ठित है। यह ब्रह्मा जी का रचा हुआ विधान है। राजेंद्र, उसके उत्तर भाग में श्याम नामक महान पर्वत है, जो नूतन मेघ के समान श्याम शोभा से युक्त है। उसकी ऊंचाई बहुत है, अर्थात कांतिमान कलेश्वर परम उज्जवल है। जनेश्वर, वहाँ रहने से ही वहाँ की प्रजा श्यामता को प्राप्त हुई है। धृतराष्ट्र बोले, सूत पुत्र संजय, यह तो तुमने आज मुझसे महान संशय की बात कही है। भला वहाँ रहने मात्र से प्रजा श्यामता को कैसे प्राप्त हो जाएगी। संजय ने कहा, महाराज कुरुनंदन, संपूर्ण द्वीपों में गौर, कृष्ण तथा इन दोनों वर्णों का सम्मिश्रित देखा जाता है। भारत, यह पर्वत जिस कारण से श्याम होकर दूसरों में भी श्यामता उत्पन्न करने वाला हुआ, यह आपको मैं बताता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, अतः उन्हीं के कांति से यह स्वयं भी श्यामता को प्राप्त हुआ है और अपने समीप रहने वाले प्रजा में भी श्यामता उत्पन्न कर देता है। कौरवराज, श्यामगिरी के बाद बहुत ऊंचा दुर्ग शैल है। उसके बाद केसर पर्वत है, जहाँ से चली हुई वायु केसर की सी सुगंध लिए बहती है। इन सब पर्वतों का विस्तार दूना हो गया है। कुरुनंदन, मनीषी पुरुषों ने उन पर्वतों के समीप 7 वर्ष बताए हैं। महामेरु पर्वत के समीप महाकाश वर्ष है। जलद या मलय के निकट
कुमुदोत्तर वर्ष है। महाराज जलधार गिरि का पार्श्ववर्ती वर्ष सुकुमार बताया गया है। रैवतक पर्वत का कुमार वर्ष तथा श्यामगिरी का मणिकांचन वर्ष है। इसी प्रकार केसर के समीपवर्ती वर्ष को मोदाकी कहते हैं। उसके आगे महापुमान नामक एक पर्वत है। वह उस द्वीप की लंबाई और चौड़ाई सबको घेर कर खड़ा है। महाराज, उसके बीच में शाक नामक एक बड़ा भारी वृक्ष है जो जम्बूद्वीप के समान ही विशाल है। महाराज, वहाँ की प्रजा सदा उस शाक वृक्ष के ही आश्रित रहती है। वहाँ बड़े पवित्र जनपद हैं। उन द्वीपों में भगवान शंकर की आराधना की जाती है। राजन भरत नंदन, वहाँ सिद्ध चारण और देवता जाते हैं। वहाँ के चारों वर्णों की प्रजा अत्यंत धार्मिक होती है। सभी वर्ण के लोग वहाँ अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का पालन करते हैं। वहाँ कोई चोर नहीं दिखाई देता। महाराज, उस द्वीप के निवासी दीर्घायु तथा जरा और मृत्यु से रहित होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में समुद्रगामिनी नदियां बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार वहाँ की समस्त प्रजा सदा वृद्धि को ही प्राप्त होती रहती है। उन द्वीपों में अनेक पवित्र जल वाली नदियां बहती हैं। वहाँ गंगा भी अनेक धाराओं में विभक्त देखी जाती हैं। कुरुनंदन, भरत श्रेष्ठ, उस द्वीप में सुकुमारी, कुमारी, शीताशी, वेणिका, महानदी, मणिजला तथा चतुर्वर्धनिका आदि पवित्र जल वाली नदियां बहती हैं। वहाँ लाखों ऐसी नदियां हैं जिनसे जल लेकर इंद्र वर्षा करते हैं। उनके नाम और परिमाण की संख्या बताना बड़ा कठिन ही नहीं, असंभव है। वे सभी श्रेष्ठ नदियां परम पुण्यमयी हैं। उस द्वीप में लोग सम्मानित 4 पवित्र जनपद हैं। उसके नाम इस प्रकार हैं: मंक, मशक, मानस तथा मंदग। नरेश्वर, उनमें से मंग जनपद में अधिकार ब्राह्मण नित्य निवास करते हैं। वे सब के सब अपने कर्तव्य के पालन में ही तत्पर रहते हैं। महाराज, मशक जनपद में संपूर्ण कामनाओं के देने वाले धर्मात्मा क्षत्रिय निवास करते हैं। मानस जनपद के निवासी वैश्य वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। वे सर्व संभोग संपन्न शूरवीर, धर्म और अर्थ को समझने वाले एवं दृढ़ निश्चयी होते हैं। मंदग जनपद में शूद्र रहते हैं। वे भी धर्मात्मा होते हैं। राजेंद्र, वहाँ न कोई राजा है, न दंड है और न दंड करने देने वाला। वहाँ के लोग धर्म के ज्ञाता हैं और स्वधर्म के पालन में ही प्रभास से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। महाराज, उस महान तेजोमय शाक द्वीप संबंधी इतना ही कहा जा सकता है और इतना ही सुनना चाहिए। संजय कहते हैं, उत्तरेषु च कौरव्य द्वीपेषु श्रुतये कथा यत्र तत्र महाराज ब्रूयातश्च निबोध में। संजय बोले कि उत्तरेषु च कौरव्य द्वीपेषु श्रूयते कथा एवं तत्र महाराज ब्रूवतश्च निबोध में। महाराज, कुरुनंदन, इसके बादल वाले द्वीपों के विषय में जो बातें मैंने सुनी हैं वे इस प्रकार हैं, उन्हें आप मुझसे सुनिए। क्षीरोद समुद्र के बाद घृतोद समुद्र है, फिर दधिमंडोदक समुद्र है, इसके बाद सुरोद समुद्र है, फिर मीठे पानी का सागर है। महाराज, इन समुद्रों से घिरे हुए सभी द्वीप और पर्वत उत्तरोत्तर दुगुने विस्तार वाले हैं। नरेश्वर, इनमें से मध्यम द्वीप में मैनशिल का एक बहुत बड़ा पर्वत है जो गौर नाम से विख्यात है। उसके पश्चिम में कृष्णा पर्वत है जो नारायण को विशेष प्रिय है। स्वयं भगवान केशव ही वहाँ दिव्य रत्नों को रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वे वहाँ की प्रजा पर प्रसन्न हुए थे, इसलिए उनको
सुख पहुंचाने की व्यवस्था उन्होंने स्वयं की है। नरेश्वर, कुश द्वीप में कुशों का एक बहुत बड़ा झाड़ है जिसकी वहाँ से जनपदों में रहने वाले लोग पूजा करते हैं। उसी प्रकार शालमली द्वीप में शालमली सेमर वृक्ष की पूजा की जाती है। क्रोंच द्वीप में महाक्रोंच नामक एक महान पर्वत है जो रत्न राशि की खान है। महाराज, वहाँ चारों वर्णों के लोग सदा उसकी पूजा करते हैं। राजन, वहीं गोमंत नामक विशाल पर्वत है जो संपूर्ण धातुओं से संपन्न है। वहाँ मोक्ष की इच्छा रखने वाले उपासकों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए सबके स्वामी श्रीमान कमल नयन भगवान नारायण नित्य निवास करते हैं। राजेंद्र, कुशद्वीप में सुधामा नाम से प्रसिद्ध दूसरा सुवर्णमय पर्वत है जो मूंगों से भरा हुआ और दुर्गम है। कौरव्य वहीं परम कांतिमान कुमुद नामक तीसरा पर्वत है। चौथा पुष्पवान, पांचवा कुशेशय और छठा हरिगिरी है। ये 6 कुशद्वीप के श्रेष्ठ पर्वत हैं। इन पर्वतों के बीच का विस्तार सब ओर से उत्तरोत्तर दूना होता गया है। कुशद्वीप के पहले वर्ष का नाम उद्भिद है, दूसरे नाम वेणुमंडल है, तीसरे का नाम सुरथाकार, चौथे का कंबल, पांचवे का धृतिमान और छठे वर्ष का नाम प्रभाकर है। 7वां वर्ष कापिल कहलाता है। ये 7 वर्ष समुदाय हैं पृथ्वी पर ते। इन सब में देवता, गंधर्व तथा मनुष्य सानंद विहार करते हैं। इनमें से देवता, गंधर्व तथा मनुष्य सानंद विहार करते हैं, उनमें से किसी की मृत्यु नहीं होती है। नरेश्वर, यहाँ लुटेरे अथवा म्लेच्छ जाति के लोग नहीं हैं। मुनिजेश्वर, इन वर्षों के सभी लोग प्रायः गोरे और सुकुमार होते हैं। अब मैं शेष संपूर्ण द्वीपों के विषय में बताता हूँ। महाराज, मैंने जैसा सुन रखा है वैसा ही सुनाऊंगा, आप शांति चित्त होकर सुनिए। क्रोंच द्वीप में क्रोंच नामक विशाल पर्वत है। राजन, क्रोंच के बाद वामन पर्वत है। वामन के बाद अंधकार और अंधकार के बाद मैनाक नामक श्रेष्ठ पर्वत है। प्रभु, मैनाक के बाद उत्तम गोविंद गिरी है। गोविंद के बाद निबिड़ नामक पर्वत है। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले महाराज, इन पर्वतों के बीच का विस्तार उत्तरोत्तर दूना होता गया है। उनमें जो देश बसे हुए हैं उनका परिचय देता हूँ, सुनिए। क्रोंच पर्वत के निकट ही कुशल नामक देश है। वामन पर्वत के पास मनोगुण देश है। कुरुकुल श्रेष्ठ। मनोगुण के बाद उष्ण देश आता है। उष्ण के बाद प्रावरक के बाद अंधकारक और अंधकार के बाद उत्तम मुनिदेश बताया गया है। मुनिदेश के बाद जो देश है उसे दुंदुभी स्वन कहते हैं। वह सिद्धों और चारणों से भरा हुआ है। जनेश्वर, वहाँ के लोग प्रायः गोरे होते हैं। महाराज, इन सभी देशों में देवता और गंधर्व निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में पुष्कर नामक पर्वत है जो मणियों से तथा रत्नों से भरा हुआ है। वहाँ स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा नित्य निवास करते हैं। जनेश्वर, संपूर्ण देवता और महर्षि मनोनुकूल वचनों द्वारा प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए सदा उन्हीं की उपासना में लगे रहते हैं। जम्बूद्वीप से अनेक प्रकार के रत्न अनान्य सब द्वीपों में वहाँ की प्रजाओं के उपयोग के लिए भेजे जाते हैं। कुरुश्रेष्ठ, ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय संयम के प्रभाव से उन सब द्वीपों की प्रजाओं के आरोग्य और आयु का प्रमाण जम्बूद्वीप की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूना माना गया है। भरतवंशी नरेश, वास्तव में इन देशों में एक ही जनपद है। जिन द्वीपों में अनेक जनपद बताए गए हैं उनमें भी एक प्रकार का ही धर्म देखा जाता है। महाराज, सबके ईश्वर प्रजापति ब्रह्मा स्वयं ही दंड लेकर इन द्वीपों की रक्षा करते हुए इनमें नित्य निवास करते हैं। नरश्रेष्ठ प्रजापति ही वहाँ के राजा हैं। वे ही पिता और प्रजापति हैं। जड़ से लेकर चेतन तक समस्त प्रजा की वे रक्षा करते हैं। महाबाहु कुरुनंदन, वहाँ की प्रजाओं के पास सदा पका पकाया भोजन स्वयं उपस्थित हो जाता है और
उसी को खाकर वे लोग रहते हैं। उसके बाद समानाम वाले लोगों की बस्ती देखी जाती है महाराज। वहाँ चौकोर बसी हुई है वह, और उसमें 33 मंडल हैं। कुरुनंदन भरत श्रेष्ठ, वहाँ लोक विख्यात बामन, ऐरावत, सुप्रतीक और अंजन, ये 4 दिग्गज रहते हैं। राजन, इनमें से सुप्रतीक नामक गजराज, जिसके गंडस्थल से मध की धारा बहती रहती है, उसका परिमाण कैसा और कितना है यह मैं नहीं बता सकता। वह नीचे ऊपर तथा अगल बगल में सब ओर फैला हुआ है, वह अपरिमित है। वहाँ सब दिशाओं से खुली हुई हवा आती है, उससे वे चारों दिग्गज ग्रहण करके रोक देते हैं। फिर वे विकसित कमल सदृश परम कांतिमान शुंड दंड के अग्रभाग से वहाँ उस हवा को सैकड़ों भागों में करके तुरंत ही सब ओर छोड़ते हैं। यह उनका नित्य काम है। महाराज, सांस लेते हुए उन दिग्गजों के मुख से मुक्त होकर जो वायु यहाँ आती है, उसी से सारी प्रजा जीवन धारण करती है। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने द्वीपों की स्थिति के विषय में तो बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। अब जो अंतिम विषय सूर्य, चंद्रमा अथवा राहु का प्रमाण बताना शेष रह गया है, उसका वर्णन करो। संजय बोले, महाराज, मैंने द्वीपों का वर्णन तो कर दिया, अब ग्रहों का यथार्थ वर्णन सुनिए। कौरव श्रेष्ठ, राहु की जितनी बड़ी लंबाई चौड़ाई सुनने में आती है, वह आपको बताता हूँ। महाराज, सुना है कि राहु ग्रह मंडलाकार है। निष्पाप नरेश, राहु ग्रह का व्यासगत विस्तार 12,000 योजन है और उसकी परिधि का विस्तार 36,000 योजन है। पौराणिक विद्वान उसकी विपुलता मोटाई 6,000 योजन की बताते हैं। राजन, चंद्रमा का व्यास 11,000 योजन है। कुरुश्रेष्ठ, उनकी परिधि या मंडलाकार विस्तार 33,000 योजन बताया गया है। और महामना शीत रश्मि चंद्रमा का वैपुल्यगत विस्तार 5900 योजन है। कुरुनंदन, सूर्य का व्यासगत विस्तार 10,000 योजन है और उसकी परिधि या परिमंडल का विस्तार 30,000 योजन है तथा उनकी विपुलता 5800 योजन की है। अनग, इस प्रकार शीघ्रगामी परम उदार भगवान सूर्य के त्रिविध विस्तार का वर्णन सुना जाता है। भारत, यहाँ सूर्य का प्रमाण बताया गया इन दोनों से अधिक विस्तार रखने के कारण राहु यथा समय इन सूर्य और चंद्रमा को आच्छादित कर देता है। महाराज, आपके प्रश्न के अनुसार शास्त्र दृष्टि से ग्रहों के विषय में संपेक्ष से बताया गया ये सारी बातें मैंने आपके सामने यथार्थ रूप से उपस्थित की हैं, अतः आप शांति धारण कीजिए। इस जगत का स्वरूप कैसा है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये सब बातें मैंने शास्त्रोक्त रीति से बताई हैं। अतः कुरुनंदन, आप अपने पुत्र दुर्योधन की ओर से निश्चिंत रहिए। भरत श्रेष्ठ, जो राजा इस भूमि पर्व को मनोयोग पूर्वक सुनता है, वह श्रीमंत, सफल मनोरथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित होता है और उसके बल, आयु, कीर्ति तथा तेज की वृद्धि होती है। भूपाल, जो मनुष्य दृढ़ता पूर्वक संयम एवं व्रत का पालन करते हुए प्रत्येक पर्व के दिन इस प्रसंग को सुनता है, उसके पितर और पितामह पूर्ण तृप्त होते हैं। राजन, जिसमें हम लोग निवास करते हैं और वहाँ हमारे पूर्वजों ने पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है, यह वही भारतवर्ष है। आपने इसका पूरा पूरा वर्णन सुन लिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, अथ गावलगर्णी विद्वान् संयुगादेत्य भारतः प्रत्यक्षदर्शि सर्वस्य भूतभव्य भविष्यवित् ध्यायते धृतराष्ट्राय सहसोत्पत्त्यदुःखितः आचष्ट निहितं भीष्म भरतानां पितामहः। कि भरत नंदन, तदंतर एक दिन की बात है कि भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता एवं सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने वाले गबलगण पुत्र विद्वान संजय ने युद्ध भूमि से लौटकर सहसा चिंतामग्न धृतराष्ट्र के पास जा अत्यंत दुखी होकर
भरत वंशियों के पितामह भीष्म के युद्ध में मारे जाने का समाचार बताया। संजय बोले, महाराज संजयोहम महाराजा नमस्ते भरतर्षभ हतो भीष्म शांत नभो भरतानाम पितामह। भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। मैं संजय आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। भरत वंशियों के पितामह और महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म की आज युद्ध में भीष्म जी आज युद्ध में मारे गए। जो समस्त योद्धाओं के ध्वज पर ध्वज स्वरूप और संपूर्ण धनुर्धरों के आश्रय थे, वे ही कुरुकुल पितामह भीष्म आज बाणशैया पर सो रहे हैं। राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने जिनके बाहुबल का भरोसा करके जुए का खेल किया था, वे भीष्म शिखंडी के हाथों मारे जाकर रणभूमि में शयन करते हैं। जिन महारथी वीर भीष्म ने काशीराज की नगरी में एकत्र हुए समस्त भूपालों को अकेला ही रथ पर बैठकर महान युद्ध में पराजित कर दिया था, उन्होंने रणभूमि में जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ निर्भय होकर युद्ध किया था और जिन्हें परशुराम जी भी मार न सके, वे ही भीष्म आज शिखंडी के हाथ से मारे गए। जो शौर्य में देवराज इंद्र के समान स्थिरता में हिमालय के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और सहनशीलता में पृथ्वी के समान थे, जो मनुष्यों में सिंह थे, बाण ही जिनकी दाढ़ें थी, धनुष जिनका फैला हुआ मुख था, तलवार ही जिनकी जिह्वा थी, और इसीलिए जिनके पास पहुंचाना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था, वे ही आपके पिता भीष्म आज पांचाल राजकुमार शिखंडी के द्वारा मार गिराए गए। जैसे गौओं का झुंड सिंह को देखते ही भय से व्याकुल हो उठता है, उसी प्रकार जिन्हें युद्ध में हथियार उठाए देख पांडवों की विशाल वाहिनी भय से उद्विग्न होकर थरथर कांपने लगती थी, वे ही शत्रु सैन्य संहारक भीष्म 10 दिनों तक अपनी सेना का संरक्षण करके अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हुए अंत में सूर्य की भांति अस्ताचल को चले गए। जिन्होंने इंद्र की भांति क्षोभ रहित होकर हजारों बाणों की वर्षा करते हुए 10 दिनों में शत्रु पक्ष के 10 करोड़ योद्धाओं का संहार कर डाला, वे ही आज आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। भरतवंशी नरेश, यह सब आपकी कुमंत्रणा का फल है, नहीं तो भीष्म जी इस दुर्दशा के योग्य नहीं थे। धृतराष्ट्र बोले, कथम कुरुणाम ऋषभो हतो भीष्म शिखंडिना कथम रथात् न्यापतत पिता में वासवोपमः। कि संजय कुरुकुल के श्रेष्ठतम पुरुष मेरे पितृतुल्य भीष्म शिखंडी के हाथ से कैसे मारे गए? वे इंद्र के समान पराक्रमी थे, वे रथ से कैसे गिरे? संजय, जिन्होंने अपने पिता के संतोष के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और जो देवताओं के समान बलवान थे, उन्हीं भीष्म से रहित होकर आज हमारे सैनिकों की कैसी अवस्था हुई है, यह बताओ। महाज्ञानी, महाधनुर्धर, महाबली और महान धैर्यशाली नरश्रेष्ठ भीष्म जी के मारे जाने पर तुम्हारे मन की कैसी अवस्था हुई? संजय, तुम कहते हो अकंप्य वीर पुरुष सिंह कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी मारे गए, इसे सुनकर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। संजय, जिस समय वे युद्ध के लिए अग्रसर हुए थे, उस समय उनके पीछे कौन गए थे, अथवा उनके आगे कौन कौन वीर थे? कौन उनके साथ युद्ध में डटे रहे और कौन युद्ध छोड़कर भाग गए? और किन लोगों ने सर्वथा उनका अनुसरण किया था? किन शूरवीरों ने शत्रु सेना में प्रवेश करते समय रथियों में सिंह के समान अद्भुत पराक्रमी क्षत्रिय शिरोमणि भीष्म जी के पास सहसा पहुंचकर सदा उनके पृष्ठभाग का अनुसरण किया? जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शत्रुसूदन भीष्म शत्रु सेना का नाश करते थे, जिनका तेज सहस्त्र किरणों वाले सूर्य के समान था, जिन्होंने शत्रुओं को भयभीत कर रखा था, जिन्होंने युद्ध में पांडवों पर दुष्कर पराक्रम किया था, तथा जो उनकी सेना का निरंतर संहार कर रहे थे, उन शस्त्र विद्या के ज्ञाता दुर्जय वीर भीष्म जी को जिन्होंने रोका है, वे कौन है? संजय, तुम तो उनके पास ही थे। पांडवों ने युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म को किस प्रकार आगे बढ़ने से रोका था? जो शत्रु पक्ष की सेनाओं का निरंतर उच्छेद करते थे, बाण ही जिनकी दाढ़ें थी,
धनुष ही खुला हुआ मुख था, तलवार ही जिनकी जिह्वा थी, उन भयंकर एवं दुर्धर्ष पुरुष सिंह भीष्म को कुंती नंदन अर्जुन ने युद्ध में कैसे मार गिराया। मनुष्य भीष्म इस प्रकार पराजय के योग्य नहीं थे। वे लज्जाशील और पराशय शून्य थे, जो उत्तम रथ पर बैठकर भयंकर धनुष और भयानक बाण लिए शत्रुओं के मस्तकों को सहायकों द्वारा काट काट कर उनके ढेर लगा रहे थे। पांडवों की विशाल सेना दुर्धर्ष कालाग्नि के समान, जिन्हें युद्ध के लिए उद्यत देख सदा कांपने लगती थी, वे ही शत्रुसूदन भीष्म 10 दिनों तक शत्रुओं की सेना का संहार करते हुए अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर सूर्य की भांति अस्त हो गए। जिन्होंने इंद्र के समान युद्ध में 10 दिनों तक अक्षय बाणों की वर्षा करके 10 करोड़ विपक्षी सेनाओं का संहार कर डाला, वे ही भरतवंशी वीर भीष्म मेरी कुमंत्रणा के कारण आधि से उखाड़े गए वृक्ष की भांति युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। वे कदापि इसके योग्य नहीं थे। शांतनु नंदन भीष्म तो बड़े भयंकर पराक्रमी थे। उन्हें सामने देखकर पांडव सेना उन पर प्रहार कैसे कर सकी। संजय, पांडवों ने भीष्म के साथ संग्राम कैसे किया, द्रोणाचार्य के जीते जी भीष्म विजयी कैसे नहीं हो सके। उस युद्ध में कृपाचार्य तथा भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य दोनों ही उनके निकट थे, तो भी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म कैसे मारे गए। भीष्म तो युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय एवं अतिरथी थे, फिर पांचाल कुमार शिखंडी के हाथ से वे किस प्रकार मारे गए, जो रणभूमि में महाबली जमदग्नि नंदन परशुराम से भी टक्कर लेने की सदा इच्छा रखते थे, जिनका पराक्रम इंद्र के समान था और परशुराम जी भी जिन्हें पराजित न कर सके थे। संजय, महारथियों के कुल में प्रकट हुए थे वे महावीर भीष्म समरभूमि में किस प्रकार मारे गए, यह मुझे बताओ, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही है। संजय, कभी युद्ध से पीछे न हटने वाले भीष्म जी का मेरे पक्ष के किन महान धनुर्धरों ने साथ नहीं छोड़ा। दुर्योधन की आज्ञा पाकर किन किन वीरों ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था। संजय, जब शिखंडी आदि समस्त पांडव वीरों ने भीष्म पर आक्रमण किया, उस समय समस्त कौरवों ने कहीं अच्युत भीष्म का साथ छोड़ तो नहीं दिया था। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे के समान सुदृढ़ है, तभी तो पुरुष सिंह भीष्म को मारा गया सुनकर विदीर्ण नहीं होता है। जिन दुर्जय वीर भरतभूषण भीष्म में सत्य, मेधा और नीति, ये 3 अप्रमेय शक्तियां थीं, वे युद्ध में कैसे मारे गए। वे युद्ध में महान मेघ के समान ऊंचे उठे हुए थे, धनुष की टंकार ही उनकी गर्जना थी, बाण ही उनके लिए वर्षा की बूंदें थीं और धनुष का महान शब्द ही बिजली की गड़गड़ाहट का भयंकर शब्द था। वीरवर भीष्म ने शत्रु पक्ष के रथियों, कुंती कुमारों, पांचालों तथा श्रृंजय को मारते हुए उनके ऊपर उसी प्रकार बाणों की बौछार की, जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर बाण वर्षा करते हैं। उनका धनुष, बाण आदि अस्त्र समूह भयंकर एवं दुर्गम समुद्र के समान था। बाण ही उसमें ग्राह्य थे, धनुष लहरों के समान जान पड़ता था। वह अक्षय द्वीप रहित, चंचल तथा नौका आदि तैरने के साधनों से शून्य थे। गदा और खड्ग आदि ही उनमें मगर के समान थे। वह अश्वरूपी भंवरों से भयावह प्रतीत होता था। उसमें हाथी जलहस्ती के समान प्रतीत होते थे। पैदल सेना उसमें भरे हुए मत्स्यों के समान जान पड़ती थी तथा शंख और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस समुद्र की गर्जना थी। भीष्म जी उस समुद्र में शत्रु पक्ष के हाथियों, घोड़ों, पैदलों तथा बहुसंख्यक रथों को वेगपूर्वक डुबो रहे थे। वे समरभूमि में शत्रु वीरों के प्राणों का अपहरण करने वाले थे। अपने क्रोध और तेज से दग्ध एवं प्रज्वलित से होते हुए शत्रु संतापी भीष्म को जैसे तट समुद्र को रोक देता था, उसी प्रकार किन वीरों ने आगे बढ़ने से रोका था। शत्रुहंता भीष्म ने दुर्योधन के हित के लिए समरभूमि में जो पराक्रम किया था वह अनुपम है। उस समय कौन कौन से योद्धा उनके आगे थे, किन किन वीरों ने अमित तेजस्वी भीष्म के रथ के दाहिने पहिए की रक्षा की थी,
किन लोगों ने दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए उनके पीछे की ओर रहकर शत्रु पक्ष के वीरों को आगे बढ़ने से रोका था? कौन कौन से वीर निकट से भीष्म की रक्षा करते हुए उनके आगे खड़े थे और किन किन वीरों ने युद्ध में लगे हुए शूर शिरोमणि भीष्म के बाएं पहिए की रक्षा की थी? संजय, उनके बाएं चक्र की रक्षा में तत्पर होकर किन किन योद्धाओं ने सृंजय वंशियों का विनाश किया था तथा किन्होंने आगे रहकर सेना के अग्रणी दुर्जय वीर भीष्म की सब ओर से रक्षा की थी? संजय, किन लोगों ने दुर्गम संग्राम में आगे बढ़ते हुए उनके पार्श्व भाग का संरक्षण किया था और किन्होंने उस सैन्य समूह में आगे रहकर वीरता पूर्वक शत्रु योद्धाओं का डटकर सामना किया था? जब मेरे पक्ष के बहुत से वीर उनकी रक्षा करते थे और वे भी उन वीरों की रक्षा में दत्तचित्त थे, तब भी उन सब लोगों ने मिलकर शत्रु पक्ष की दुर्जय सेनाओं को कैसे वेग पूर्वक परास्त नहीं कर दिया? संजय, भीष्म जी संपूर्ण लोकों के स्वामी, परमेष्ठी, प्रजापति, ब्रह्मा जी के समान अजेय थे, फिर पांडव उनके ऊपर कैसे प्रहार कर सके? संजय, जिन दीप स्वरूप भीष्म जी के आश्रय में निर्भय एवं निश्चिंत होकर समस्त कौरव शत्रुओं के साथ युद्ध करते थे, उन्हीं नरश्रेष्ठ भीष्म को तुम मारा गया बता रहे हो? यह कितने दुख की बात है। जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर विशाल सेनाओं से संपन्न मेरा पुत्र पांडवों को कुछ ही नहीं गिनता था, वे शत्रुओं द्वारा किस प्रकार मारे गए? पहले की बात है, दानवों का संहार करने वाले संपूर्ण देवताओं ने जिन मेरे महान व्रतधारी पिता रणदुर्मद भीष्म जी को अपना सहायक बनाने की अभिलाषा की थी, जिन महापराक्रमी पुत्र रत्न के जन्म लेने पर लोक विख्यात महाराज शांतनु ने शोक, दीनता और दुख का सदा के लिए त्याग कर दिया था, जो सबके आश्रयदाता, बुद्धिमान, स्वधर्म परायणा, पवित्र और वेद वेदांगों के तत्वज्ञ बताए गए हैं, उन्हीं भीष्म को तुम मारा गया कैसे बता रहे हो? जो संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों की शिक्षा से संपन्न, शांत, जितेंद्रिय और मनस्वी थे, उन शांतनु नंदन भीष्म को मारा गया सुनकर मुझे यह विश्वास हो गया कि अब हमारी सेना मार दी गई। आज मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हुआ है कि धर्म से अधर्म ही बलवान है, क्योंकि पांडव अपने वृद्ध गुरुजन की हत्या करके राज्य लेना चाहते हैं। पूर्व काल में अम्बा के लिए उद्यत होकर संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन परशुराम युद्ध करने के लिए आए थे, परंतु भीष्म ने उन्हें परास्त कर दिया। उन्हीं इंद्र के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भीष्म को तुम मारा गया कह रहे हो? इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? शत्रु वीरों का संहार करने वाले जिन वीरवर परशुराम जी ने अनेक बार समस्त क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया था, उनसे भी जो मारे न जा सके, वे ही परम बुद्धिमान भीष्म आज शिखंडी के हाथ से मार दिए गए। इससे जान पड़ता है कि महापराक्रमी युद्ध दुर्मद परशुराम जी की अपेक्षा भी तेज, पराक्रम और बल में द्रुपद कुमार शिखंडी निश्चय ही बहुत बड़ा चढ़ा है, जिससे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण परमास्त्र वेत्ता और शूरवीर विद्वान भरत कुलभूषण भीष्म जी का वध कर डाला। उस समय युद्ध में शत्रुहंता भीष्म जी के साथ कौन कौन वीर थे? संजय, पांडवों के साथ भीष्म का किस प्रकार युद्ध हुआ, यह मुझे बताओ। उन वीर सेनापति के मारे जाने पर मेरे पुत्र की सेना विधवा स्त्री के समान असहाय हो गई है। जैसे ग्वाले के बिना गौओं का समुदाय इधर उधर भटकता फिरता है, उसी प्रकार युद्ध के समय जिनमें संपूर्ण जगत का परम पुरुषार्थ प्रकट दिखाई देता था, वे ही भीष्म आज परलोक के पथिक हो गए। उस समय तुम लोगों के मन की व्यवस्था कैसी हुई कि उस समय तुम्हारे मन की अवस्था कैसी हुई? संजय, आज जीवित रहने पर भी हम लोगों में क्या सामर्थ्य है? जगत के विख्यात धर्मात्मा महापराक्रमी पिता भीष्म को युद्ध में मरवाकर हम उसी प्रकार शोक में डूब गए हैं, जैसे पार जाने की इच्छा वाले पथिक नाव को अगाध जल में डूबी हुई देखकर दुखी होता है।
मैं समझता हूँ कि भीष्म जी के मारे जाने पर मेरे बेटे दुख के कारण अत्यंत शोक मग्न हो गए होंगे। संजय, मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है। जो पुरुष सिंह भीष्म को मारा गया सुनकर भी विदीर्ण नहीं हो रहा है। जिन पुरुष रत्न तथा दुर्धर्ष वीर शिरोमणि में अस्त्र, बुद्धि और नीति, तीन अप्रमेय शक्तियां थीं, वे युद्ध में कैसे मारे गए। जान पड़ता है कि अस्त्र से, शौर्य से, तपस्या से, बुद्धि से, धैर्य से तथा त्याग के द्वारा भी कोई मृत्यु से छूट नहीं सकता। संजय, निश्चय ही काल की शक्ति बहुत बड़ी है। संपूर्ण जगत के लिए वह दुर्लंघ है। जिसके अधीन होने के कारण तुम शांतनु नंदन भीष्म को मारा गया बता रहे हो। मुझे शांतनु नंदन भीष्म जी से अपने पक्ष के परित्राण की बड़ी आशा थी। इस समय अपने पुत्र के शोक से संतप्त होकर मैं महान दुख से चिंतित हो उठा हूँ। संजय, जब दुर्योधन ने शांतनु नंदन भीष्म को अस्ताचल की गामी सूर्य की भांति पृथ्वी पर पड़ा देखा तब उसने क्या सोचा। संजय, जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करके देखता हूँ तो अपने अथवा शत्रु पक्ष के राजाओं में से किसी का भी जीवन इस युद्ध में शेष रहता नहीं दिखाई देता है। ऋषियों ने क्षत्रियों का यह धर्म अत्यंत कठोर निश्चित किया है, जिसमें रहते हुए पांडव शांतनु नंदन भीष्म को मारकर राज्य लेना चाहते हैं, अथवा हम भी तो उन महारथी भीष्म को मरवा कर ही राज्य लेना चाहते हैं। क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए मेरे बच्चे कुंती कुमारों का कोई अपराध नहीं है। संजय, दुस्तर आपत्ति के समय श्रेष्ठ पुरुष को यही करना चाहिए जो भीष्म जी ने किया है, कि वह शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक पराक्रम करे। यह गुण भीष्म जी में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित था। भीष्म जी किसी से पराजित न होने वाले और लज्जाशील थे। विपक्षी सेनाओं का संहार करते हुए उन मेरे ताऊ भीष्म जी को पांडवों ने कैसे रोका। उन महामनस्वी वीरों ने किस प्रकार सेनाएं संगठित की और किस किस प्रकार युद्ध किया। संजय, शत्रुओं ने मेरे आदरणीय पिता भीष्म का किस प्रकार वध किया। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तथा सुबल पुत्र जुआरी शकुनी ने भीष्म जी के मारे जाने पर क्या क्या बातें कहीं। संजय, जहाँ मनुष्य, हाथी, घोड़े शरीर बिछे हुए, जहाँ मनुष्य, हाथी और घोड़ों के शरीर बिछे हुए थे, वहाँ बाण शक्ति, महान खड्ग और तोमर रूपी पासे फेंके जाते थे, जो युद्ध के कारण दुर्गम एवं महान भय देने वाली थी। उस रण क्षेत्र में द्युत सभा में किन किन मंद बुद्धि जुआरियों ने प्रवेश किया था। जहाँ प्राणों की बाजी लगाई जाती है, वह भयंकर जुए का खेल किन किन नरश्रेष्ठ वीरों ने खेला था। संजय, शांतनु नंदन भीष्म के सिवा उस युद्ध में कौन कौन से हार रहे थे, किन किन लोगों की पराजय हुई तथा कौन कौन वीर बाणों के लक्ष्य बनकर मार गिराए गए, यह सब मुझे बताओ। युद्ध भूमि में शोभा पाने वाले भयंकर पराक्रमी अपने ताऊ देवव्रत भीष्म को मारा गया सुनकर मेरे हृदय में शांति नहीं रह गई है। उनके मारे जाने से मेरे पुत्रों की जो हानि होने वाली है, उसके कारण मेरे मन में भारी व्यथा जाग उठी है। संजय, तुम अपने वचन रूपी घृत की आहुति डालकर मेरी उस चिंता का एवं व्यथा रूपी अग्नि को और भी उद्दीप्त कर रहे हो। जिन्होंने संपूर्ण जगत में विख्यात इस युद्ध के महान भार को अपनी भुजाओं पर उठा रखा था, वही भीष्म जी को मारा गया देख मेरे पुत्र भारी शोक में पड़ गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं दुर्योधन के द्वारा प्रकट किए हुए उन दुखों को सुनूंगा, इसलिए संजय, मुझसे वहाँ का सारा वृत्तांत कहो। मूर्ख दुर्योधन के अज्ञान के कारण उस युद्ध में अनान्य और न्याय की जो बातें संघटित हुई हों, उन सब का वर्णन करो। विजय की इच्छा रखने वाले अस्त्रवेत्ता भीष्म जी ने उस युद्ध में अपनी तेजस्विता के अनुरूप जो कार्य किए हों, वह सभी पूर्ण रूप से मुझे बताओ। कौरवों और पांडवों की सेना का वह युद्ध जिस समय, जिस क्रम से और जिस रूप में हुआ था, वह सब कहो।
तब संजय ने कहा, त्युद्युक्तो यमनु प्रश्नो महाराज यथार्हसि न तु दुर्योधने दोष मीमांसम तुमर्हसे। महाराज, आपने ये जो बारंबार अनेक प्रश्न किए हैं वे सर्वथा उचित और आपके योग्य ही हैं, परंतु यह सारा दोष आपको दुर्योधन के ही माथे पर नहीं मढ़ना चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा हो उसे उस पाप की आशंका दूसरे पर नहीं करनी चाहिए। महाराज, जो पुरुष मनुष्य समाज में सर्वथा निंदनीय आचरण करता है वह निंदित कर्म करने के कारण सब लोगों के लिए मार डालने योग्य है। पांडव आप लोगों द्वारा अपने प्रति किए गए अपमान एवं कपटपूर्ण बर्ताव को अच्छी तरह जानते थे, तथापि उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर आपके द्वारा न्यायोचित बर्ताव होने की आशा रखकर दीर्घ काल तक अपने मंत्रियों सहित वन में रहकर क्लेश भोगा और सब कुछ सहन किया। भूपाल, मैंने हाथियों, घोड़ों तथा अमित तेजस्वी राजाओं के विषय में जो कुछ अपनी आंखों देखा है और योग बल से जिसका साक्षात्कार किया है वह सब वृत्तांत सुना रहा हूँ, सुनिए। अपने मन को शोक में न डालिए नरेश्वर, निश्चय ही दैव का यह सारा विधान मुझे पहले से ही प्रत्यक्ष हो चुका है। राजन, जिनके कृपा प्रसाद से मुझे परम उत्तम दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, इंद्रियातीत विषय को भी प्रत्यक्ष देखने वाली दृष्टि मिली है, दूर से भी सब कुछ सुनने की शक्ति, दूसरे के मन की बातों को समझ लेने के सामर्थ्य, भूत और भविष्य का ज्ञान, शास्त्र के विपरीत चलने वाले मनुष्यों की उत्पत्ति का ज्ञान, आकाश में चलने फिरने की उत्तम शक्ति तथा युद्ध के समय अस्त्रों के से अपने शरीर के अछूते रहने का अद्भुत चमत्कार आदि बातें जिन महात्मा के वरदान से मेरे लिए संभव हुआ है, उन्हीं आपके पिता परशुराम नंदन बुद्धिमान व्यास जी को नमस्कार करके भरतवंशियों के इस अत्यंत अद्भुत विचित्र एवं रोमांचकारी युद्ध का वर्णन आरंभ करता हूँ। आप मुझसे यह सब कुछ जिस प्रकार हुआ था वह विस्तार पूर्वक सुने। महाराज, जब समस्त सेनाएं शास्त्रीय विधि के अनुसार व्यूह रचना पूर्वक अपने अपने स्थान पर युद्ध के लिए तैयार हो गईं, उस समय दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि दुशासन, तुम भीष्म जी की रक्षा करने वाले रथों को शीघ्र तैयार कराओ। संपूर्ण सेनाओं को भी शीघ्र उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दो। मैं वर्षों से जिनके लिए चिंतित था वह यह सेना सहित कौरव पांडवों का महान संग्राम मेरे सामने उपस्थित हो गया है। इस समय युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई कार्य मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि वे सुरक्षित रहें तो कुंती के पुत्रों सोमक वंशियों तथा श्रृंजय को भी मार सकते हैं। विशुद्ध हृदय वाले पितामह भीष्म मुझसे कह चुके हैं कि मैं शिखंडी को युद्ध में नहीं मारूंगा, क्योंकि सुनने में आया है कि वह पहले स्त्री था, अतः रणभूमि में मेरे लिए वह सर्वथा त्याज्य है। इसलिए मेरा विचार है कि इस समय हमें विशेष रूप से भीष्म जी की रक्षा में ही तत्पर रहना चाहिए। मेरे सारे सैनिक शिखंडी को मार डालने का प्रयत्न करें। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशा के जो वीर अस्त्र विद्या में सर्वथा कुशल हों वे ही पितामह भीष्म की रक्षा करें। यदि महाबली भीष्म भी अरक्षित दशा में हो तो उसे एक भेड़िया भी मार सकता है। हमें चाहिए कि सियार के समान शिखंडी के द्वारा सिंह सदृश भीष्म को न मरने दें। अर्जुन के बाएं पहिए की रक्षा युधामन्यु और दाहिने की रक्षा उत्तमौजा कर रहे हैं। अर्जुन को ये दो रक्षक प्राप्त हैं और अर्जुन शिखंडी की रक्षा कर रहे हैं। अतः दुशासन भीष्म से उपेक्षित तथा अर्जुन से सुरक्षित होकर शिखंडी जिस प्रकार गंगानंदन भीष्म को न मार सके वैसा प्रयत्न करो। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता पर्व में दुर्योधन दुशासन संवाद विषयक यह 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज के इस पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।